घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। प्रशांत किशोर, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। ये खबरें बिहार से आ रही हैं। प्रशांत किशोर आगे क्या करने वाले हैं, इसको लेकर के कुछ ठोस खबरें आ रही हैं। ठोस खबरों में एक खबर ये है कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, वो राजनीति में बने रहने वाले हैं। दूसरी खबर ये है कि वो बिहार में ही बने रहने वाले हैं, लेकिन जो उनका अभी तक का जो स्टैंड था, उस स्टैंड से ठीक उलट अपना स्टैंड बनाने वाले हैं। जन स्वराज को लेकर के कह रहे हैं लोग कि उसके उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई है, उसमें उन तमाम पहलुओं को देखा गया आखिरकार बिहार चुनाव में मिस कैलकुलेशन क्या हो गया, क्या कुछ उल्टा हो गया। तो उससे जो कुछ निकला है उसके आधार पर जन स्वराज ने एक नई रणनीति तय की है और एक बड़ा बदलाव है, वो पैराडाइमिक शिफ्ट अगर कह सकते हैं तो वो शिफ्ट है प्रशांत किशोर की भावी राजनीति में। कहते हैं प्रशांत किशोर को और जन स्वराज को यह बात साफ लग गया कि जिस वोट से बंटवारे की उम्मीद वो कह रहे थे, जिसके आधार पर मैदान में ठहरे पड़े थे, वो बंटवारा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी एक उम्मीद थी कि वो तल्ख तेवर अपनाएंगे, आरजेडी के पास जो विपक्ष का वोट है उनके पास आ जाएगा। दूसरी एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार बेहद कमजोर हो गए हैं, जनता दल यूनाइटेड बेहद कमजोर हो गया है, उसके वोटर मेरे पास आ जाएंगे, जन स्वराज के पास आ जाएंगे। दोनों बातें एक सिरे से नकार दी गई। तीसरी एक बात थी कि कांग्रेस पार्टी के वोट उनके पास आएंगे शिफ्ट होकर के। तो कांग्रेस पार्टी, पता लगा कांग्रेस पार्टी का अपना ही कुछ वोट नहीं था, तो शिफ्ट क्या होता। जो वोट था आरजेडी के पास था, जेडीयू के पास था। और चौथी बात जो थी, मोटे तौर पर शुरू में ही माना गया था, मान लिया था जन स्वराज के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को काटा तो नहीं जा सकता है। थोड़ी बहुत कोशिश हुई थी, एक शुरू में हमलावर हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, खास करके एंगल करके प्रशांत किशोर से उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर उनके पास आएंगे जो चाल चरित चेहरा की बात करते हैं। लेकिन चुनाव आते आते उनको साफ लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटर को बिल्कुल कैद कर लिया है, कस लिया है, वहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो बाद के दिनों में प्रशांत किशोर शिथिल हो गए थे, उन आरोपों को दोहराना उन्होंने कम कर दिया था। उनके निशाने पर सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के वोटर थे, लेकिन दोनों वोटर टूट के नहीं आए। आखिरी मोमेंट में जनता दल यूनाइटेड ने खुद को इस ढंग से टाइट किया कि एकदम वो हिले नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे एडिशन हो गए, आरजेडी के वोटर आके जनता दल यू से मिल गए। उसके हिसाब से अब जन स्वराज को अपनी भावी रणनीति तय करनी है। भावी रणनीति में जो निष्कर्ष निकला है, निष्कर्ष ये है कि मैदान में उतर के वो आरजेडी के वोटर को अपना नहीं कर सकते। आरजेडी के वोटर को अपना करने का मतलब वो तल्ख तेवर अपनाए, विपक्ष का ग्राउंड पे जा करके और जो सरकार के खिलाफ लोग हैं उनके आसपास आ जाए। लेकिन ये स्थिति नहीं है बिहार की। बिहार में इस बार आरजेडी को पिछली बार से ज्यादा वोट मिले हैं, उसके वोटर नहीं टूटे हैं। उनसे उम्मीद रखने वाले, खासकर तेजस्वी यादव से उम्मीद रखने वाले लोग नहीं टूटे हैं, बने हुए हैं वहां पर, और आगे भी नहीं टूटेंगे, ये भी संकेत आ गया। अगर आगे टूटने वाली स्थिति में होंगे तो लालू प्रसाद यादव ने उसके लिए नया इंतजाम कर दिया है। तेज प्रताप यादव को एक्टिव कर देंगे, उसकी जनशक्ति जनता दल को एक्टिव कर देंगे। यादवों में वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे लालू प्रसाद यादव। बड़े सोचे समझे रणनीति के तहत वो काम करते हैं। ये बात प्रशांत किशोर को साफ लग गया है। तो प्रशांत किशोर के पास क्या विकल्प है, जन स्वराज के पास क्या विकल्प है। मैदान में विपक्ष का वोट उनको मिलना नहीं है, एकमात्र विकल्प बचता है। वो विकल्प प्रशांत किशोर जहां से चले थे वहीं लौटने की बात को लेकर हो रहा है। आपको याद दिला दूं, प्रशांत किशोर का राजनीति का पहला चस्का इन्हीं नीतीश कुमार ने लगाया था। इतना ताकतवर बना गए थे, सलाह देने आए थे जनता दल यूनाइटेड को, और जनता दल यूनाइटेड में ही नीतीश कुमार ने उनको शामिल कर लिया। शामिल ही क्या किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। सब कुछ जनता दल यूनाइटेड का सब कुछ तय करने लगे। बहुत प्रभावशाली नेता थे उस वहां पर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। जो अभी आप दिख रहे हैं ना पूरे परिदृश्य में, अभी जो जनता दल यूनाइटेड का स्वरूप आप देख रहे हैं, जहां ललन सिंह दिख रहे हैं, अशोक चौधरी दिख रहे हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं, संजय झा दिख रहे हैं, लेकिन जिन दिनों प्रशांत किशोर थे जनता दल यूनाइटेड में, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर दिखते थे। अगर कोई दूसरा दिखता था वहां तो आरसीपी सिंह दिखता थे। आरसीपी सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी होकर के अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी नीतीश कुमार के साथ, 25 साल से वहां जुड़े रहे थे। तो कहते हैं आरसीपी ने टैक्स लगता था मिलने के नीतीश कुमार से, या जो निर्णय वाली बात होती थी वो प्रशांत किशोर लिया करते थे। तो प्रशांत किशोर को ये साफ लग गया, दोनों अभी साथ हैं। आरसीपी सिंह भी साथ में प्रशांत किशोर के हैं, जन स्वराज में। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था चुनाव से पहले जन स्वराज में, और अपनी बेटी को जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी उससे चुनाव लड़वाया था। मुंह के खाए जैसा प्रशांत किशोर खाया, सब कुछ वैसा ही हुआ। अब इन दोनों लोगों को
न सिर्फ प्रशांत किशोर को बल्कि आरसीपी सिंह को भी लगने लगा है कि उनको अगर राजनीति करनी है तो उनका वास्तविक घर जनता दल यूनाइटेड ही है। प्रशांत किशोर को लेकर बात करें, आरसीपी की अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। अभी हम सिर्फ प्रशांत किशोर की बात करें, जन स्वराज की बात करें। वैसे भी आरसीपी उनसे अलग होते हुए जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़े फास्ट है जनता दल यूनाइटेड की तरफ जाने को लेकर के। प्रशांत किशोर थोड़े पीछे दिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक बैक इन चैनल चल रहा है प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में। नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर जैसे अच्छे लीडर की आवश्यकता है, अच्छे तार्किक तरीके से। नीतीश कुमार की जो भावी राजनीति है उसके पैरोकार के तौर पे अगर नीतीश कुमार को लगने लगा है प्रशांत किशोर जैसा शख्स हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जैसा पैरोकार उनके साथ हो और उनके भावी रणनीति को ठीक से तराश के लोगों के बीच ले जाए, तो उनकी बात काफी हद तक बन सकती है। नीतीश कुमार की भावी राजनीति है कि वो अपने पुत्र निशांत कुमार को अपनी जगह पे राजनीति में एक्टिव होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर निशांत कुमार के लिए प्रशांत किशोर जैसा सिपहसालार मिल जाए, पैरोकार मिल जाए, जाहिर तौर पे वो जितनी पैरवी ललन सिंह कर सकते हैं या संजय कुमार झा कर सकते हैं या अशोक चौधरी कर सकते हैं, उससे अच्छे तार्किक ढंग से इस बात की पैरवी प्रशांत किशोर कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का मौलिक काम भी यही है, वो चमकाते हैं इसी ढंग से नेताओं को। कभी ममता बनर्जी को चमकाया था, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को चमकाया था, और नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार ने पहला राजनीति का टेस्ट ही उनको दिया है। इसलिए गुरु के पास जाकर गुरु किस काम आने की बात लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर का बैक एंड बातें हो रही हैं। इसमें बात हो रही है जन स्वराज को आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड पे जन स्वराज के लिए अब कोई बड़ा रोल नहीं दिख रहा है। आज जो नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक प्रशांत किशोर को भाता भी है। सख्त संकल्प लेने की बात हो या बाकी चीजें हो, उसमें बिहार को बदलने की बात हो, वो सब कहते हैं प्रशांत किशोर जब थे नीतीश कुमार के साथ तो इस काम को नीतीश कुमार ज्यादा अच्छे से कर पाए थे। अपने हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में प्रशांत किशोर की अच्छी भूमिका थी। अब अगर निशांत कुमार को भावी राजनीति के तहत लाना है, नीतीश कुमार को अपनी नजरों के सामने देखना है कि उनका बेटा उन्हीं की तरह परिपक्व राजनेता के तौर पर व्यवहार कर रहा है, तो इस बात की प्लीडिंग के लिए उनको आवश्यकता है प्रशांत किशोर जैसे शख्स की। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड में आने के लिए रोकने में ललन सिंह या संजय कुमार झा हैं या फिर अशोक चौधरी जी जान से लगेंगे। उनको नहीं लगेगा कि इस ढंग से महफूज अकेला छोड़ दिया जाए, फिर से वही दौर वापस लौट आए जब नीतीश कुमार पूछा नहीं करते थे। जो कुछ पूछा करते थे प्रशांत किशोर के हवाले से इन लोगों से पूछा करते थे, वो दौर लौटने नहीं, इसके पीछे ये लोग लगातार अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। अभी जितनी बार नीतीश कुमार निशांत कुमार को सार्वजनिक तौर पर सामने लाने का फैसला कर रहे हैं, उन सब वक्त पर या तो ललन सिंह उनके साथ हो रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं। अभी सरस्वती पूजा के मौके पर ही IT सेल जो JDU का है उसके दफ्तर पर निशांत कुमार को सामने पेश किया किसने? ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने। तब जो आपस में संवाद हुआ, देखिए कितना रोचक संवाद हुआ। तो ये सारी चीजें ललन सिंह जो कर रहे हैं, ललन सिंह की बात जब कह रहा हूं मैं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन है, जिनकी अपनी हैसियत इस हिसाब से है कि कभी दिल टूटता रहता है उनका नीतीश कुमार से, कभी जुड़ता रहता है, लेकिन लंबे समय तक वो जोड़े रखते हैं और उसी में उनको फायदा नजर आता है। उसी की वजह से वो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ललन सिंह जो काम करेंगे, अगर यही काम प्रशांत किशोर करें, ये सुनिश्चित करते हैं, तो नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं प्रशांत किशोर को या जनस्वराज को जनता दल यूनाइटेड में शामिल करने के लिए। लीजिए हमारे पास जो जानकारी है, अंदर की जानकारी है, खबर है, आपको बताऊं, सोर्सेज के हवाले से कह रहा हूं, ठोस सोर्सेज के हवाले से कह रहा हूं। एक बैक इन डिप्लोमेसी चल रही, बातचीत चल रही है प्रशांत किशोर नीतीश कुमार में, और यही एक वजह है कि अभी जहानाबाद की लड़की को, हॉस्टल वाली लड़की को लेकर के, उसके निधन को लेकर, उसकी मौत को लेकर बिहार में बवाल मचना चाहिए था। जो वादा किया था बिहार की जनता से प्रशांत किशोर ने, 15 जनवरी के बाद वो ग्राउंड पे लड़ेंगे, 15 जनवरी के बाद के आसपास की हुई घटना है। बिल्कुल प्रशांत किशोर मौन है, बल्कि सरकार की पैरवी कर रहे हैं। जहां जिस मसले पर बिहार में आग लग जानी चाहिए थे वहां वो चुप है, जब उनका जनस्वराज चुप है, लॉ एंड ऑर्डर लेकर चुप है। तो यही इसलिए चुप है कि एक भूमिका बन रही है कैसे जनस्वराज उस लपेटे में वापस आ जाए, जनता दल यूनाइटेड के पास आ जाए। आपको बता दूं, एक अंदर में रेस चल रहा है, एनडीए के अंदर में एक जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है। हमेशा नीतीश कुमार को लगता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहेगी उनका हाथ मरोड़ पर मुख्यमंत्री कुर्सी से उतार देगी। अपने मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहते हुए चाहते हैं निशांत कुमार को स्थापित कर देना। तो स्थापित करने में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या फिर उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारने पर ज्यादा हो हंगामा कर सकते हैं, उसमें एक शख्स प्रशांत किशोर हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का जो चैनल है वो मजबूत है। भले ही आरसीपी सिंह अपने हिसाब से दिख रहे हों, वो कह रहे हों कि मेरा घर कौन है याद करो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उतावलेपन से दिखा रहे हों कि वो नीतीश कुमार को जाना चाह रहे हैं, वहां से हरी झंडी मिली या नहीं मिली, लेकिन एक
कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अंदर की जो बात हो रही है दरअसल वो बात हो रही है प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार की, या नीतीश कुमार सीधी बात नहीं हो रही है, लेकिन लोग दोनों के बीच चुनाव में भी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को मिला आए थे, जिन दिनों बहुत आक्रामक थे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर, तो कहते हैं एक दो मुलाकात उस दरमियान भी हुई थी नीतीश कुमार की, और उसके बाद तब जाकर वो शांत हुए थे। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को मिलाने में कुछ ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, कह रहे उनके जरिए संवाद हो रहा है और कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को अपने बेटे को स्थापित करना है तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज जल्द ही जनता दल यूनाइटेड विलय करने वाला है। प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जीवन के एक और भी मुश्किल में फंसे पड़े हैं। प्रशांत किशोर की एक बड़ी समस्या आई है सामने। ईडी ने जब से आईपैक के दफ्तर पर, खास करके उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के दफ्तर पर कोलकाता में रेड डाला है, जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई, उसमें प्रशांत किशोर के लिए एक विकल्प है कि वो जाएं, आईपैक के बचाव के लिए जाएं और ममता बनर्जी के हक में खड़े हों, एक नई किस्म की राजनीति करें, वहां वो रणनीतिकार की भूमिका में आए। अगर ऐसा कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, उससे वो बचना चाहते हैं। और कहते हैं जिन दिनों प्रशांत किशोर आईपैक से जुड़े पड़े थे उन दिनों कई घोटाले ईडी के सामने आए हैं, तो उसमें भूमिका में अपनी को फिर से संलिप्त होने से बचाना भी उनके लिए जरूरी है। और वो बच तब सकते हैं जब एनडीए पार्टनर के तौर पर जनता दल यूनाइटेड में अपने जनसुराज को शामिल करते हैं, या सीधे शामिल जनसुराज को भंग न करें लेकिन नीतीश कुमार के पास आ जाए, जनता दल यूनाइटेड के पास आ जाए, अगर मुमकिन हो तो उसी पुराने रोल में आ जाए जिस पुराने रोल में वो होते थे। तो इसको लेकर प्रशांत किशोर में एक बेसब्री है। आईपैक की जो घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, उसने भी प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड की तरफ धकेला है। इस धक्के से क्या वास्तव में प्रशांत किशोर अपने जनसुराज को लेकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो जाते हैं, या फिर मैदान पे खड़े रह करके, डटे रह करके कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, या फिर जो नायक बनने के लिए जरूरी होता है किसी भी लीडर में, ऐसा कर पाते हैं प्रशांत किशोर या नहीं कर पाते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।